गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। शिवाजी शिक्षण संस्थान तारनगर की ओर से चल रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 अध्याय 2 पिछले पार्ट में मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 2 किस तरह से करना है एग्जाम में ये पूछ ले। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो कैसे करना है अपने को। तो बच्चों इधर देखो, सोल्व नंबर है, हल नंबर 3 लगाओ या सॉल्यूशन करो। तो देखो कैसे करना है ये। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब बच्चों इनको करना कैसे है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे, माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। b बराबर क्या है, 6 है। ये तथा b बराबर 6 में यूक्लिड विभाजन प्रेरिका का प्रयोग करने पर दो पूर्णांक Q तथा R इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि a बराबर 6q+r। a बराबर क्या है, 6q+r, जहां 0 से बड़ा या बराबर या लेस देन 0 से बड़ा या बराबर या लेस देन r से बड़ा क्या है हमारे पास, 6 है। r क्या है, r से बड़ा क्या है, 6 है। तो यहाँ क्या करोगे, a बराबर क्या कर लोगे, a बराबर, तो इधर r के बराबर में आप 0, 1, 2, 3, 4 ये मान सकते हो ना। तो r बराबर क्या लिख सकते हो, 0, 1, 2, 3 ये अपने मान सकते हो। तो यहाँ क्या लिखोगे, हमें दो पूर्णांक कौन से प्राप्त हुए, q तथा r। तो यहाँ 6q 0 मानोगे तो क्या है, 6q+0, 0 लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या लिखो, या a बराबर 6q+1, फिर a बराबर 6q+2, या a बराबर 6q+3। फिर नीचे क्या लिखोगे, a बराबर 6q+4, या a बराबर 6q+5। अब हमें क्या दे रखा है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में
व्यक्त किया जा सकता है, जहां क्यू एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब अपने को अतः यहां क्या लिखोगे, अतः ए बराबर 6Q, ए बराबर 6Q, 6Q प्लस के 2, 6Q, ए बराबर 6Q प्लस के 2, या ए बराबर 6Q प्लस के 4। ये बच्चों क्या है हमारा, ये है समपूर्णांक, धनात्मक के समपूर्णांक। तो इनको क्या लिखोगे, समपूर्णांक। क्या है हमारे पास, ये है हमारा समपूर्णांक। अब नीचे क्या लिखोगे, ए बराबर 6Q प्लस का 1, ए बराबर 6Q प्लस के 3, ए बराबर 6Q प्लस के 5। ये हमारी क्या आ गई, ये क्या आ गई, विषम संख्या है। क्या है, विषम है। तो यहाँ क्या कर दोगे, विषम पूर्णांक। इनको क्या कर दोगे, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। अब इसी प्रकार नीचे लिख दोगे यहाँ पे 6Q प्लस 1, 6Q प्लस का 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ लिख दोगे, इसलिए 6Q प्लस का 1, 6Q प्लस का 3 तथा 6Q प्लस का 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अब के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारा ये 3 नंबर क्वेश्चन है, वो इसे सॉल्व करना है अपने को। इस तरीके से करना है। सबसे पहले ये संख्या अपने दी हुई है, क्या मानोगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वो करना है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कैसे करोगे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां Q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। तो एग्जाम्पल नंबर 2 इसी तरीके से करना है अपने को। तो एग्जाम्पल नंबर 2 कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या मानोगे, एग्जाम्पल नंबर 2 वही बात, क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां Q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो क्या मानोगे, माना या माना ए कोई धनात्मक विषम, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4 है, a तथा b बराबर 4 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने पर दो पूर्णांक Q तथा R इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि
अब यूक्लिड विभाजन परिमेय लगाओ यहाँ, तो क्या लगाओगे? देखो a बराबर 4q प्लस का r, 4q प्लस का r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा क्या है? 4। अब यहां आप क्या लिख सकते हो? इस r के स्थान पे क्या लिख सकते हो आप? यहाँ क्या लिख सकते हो? 0 1 2 3, तो r के बराबर 0 1 2 और 3 ये लिख सकते हो। तो देखो a बराबर क्या करोगे? तो 4q प्लस का यहाँ 0 लिखोगे तो ये 4q आएगा, या a बराबर 4q प्लस का 1, या a बराबर 4q प्लस का 2, या क्या लिख सकते हो? a बराबर 4q प्लस का 3। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में हमें प्राप्त होता है। अतः हमें 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं के रूप में। बस इतनी सी बात अपने को ये करनी है इस एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले मानना माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4। a तथा b बराबर 4 में यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करने पर दो पूर्णांक क्या प्राप्त होते हैं? q तथा r इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि a बराबर क्या लिखोगे? a बराबर 4q प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा क्या है? 4 है। तो यहाँ इस r के बराबर 0 1 2 3 और 3 तक लिख सकते हो। तो अपने को यही तो पूछा था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो नीचे ये भी बात आप लिख सकते हो, अतः है धनात्मक विषम पूर्णांक, इनकी जगह आप क्या लिख सकते हो? अतः धनात्मक विषम पूर्णांक भी नाम यहाँ आप लिख सकते हो। तो यहाँ क्या नाम लिख सकते हो? धनात्मक विषम पूर्णांक भी आप लिख सकते हो। वैसे तो अपने को पता है क्योंकि ये धनात्मक विषम पूर्णांक तो है ना दोनों, तो इसलिए ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और उदाहरण नंबर 2 हो गए। ये मोस्ट सवाल है बच्चों, इनको घर बैठे बैठे आसानी से आप सीख सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।